अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। आज जो मैं आपके साथ एक व्लॉग शेयर करने लगी हूँ, ये जो है हम जिलानी पार्क में आए हैं, जो कि लाहौर मेला लगा हुआ है, लाहौर के नाम से। तो ये वाले मेले में हम गए हैं, तो चलें चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक चीज़ें। तो पहले स्टॉल में जब हम आए हैं तो यहाँ पर जी हमने देखा है मिट्टी के बर्तन लगा के अंकल बैठे हुए हैं और गुफ्तगू कोई बारगेनिंग सी चल रही है। तो ये मिट्टी के बर्तन है तो बहुत अच्छे थे। मैंने कहा एक दफ़ा सारा घूम लेते हैं तो फिर हम सुकून से एक जगह बैठ के कुछ खाते हैं। तो ये छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए थे। पहले तो मैं खाने के स्टॉल्स की तरफ चले गई हूँ। ये जी इन्होंने सरसों का साग और मकई की रोटी लगाई हुई है, गर्मा गर्म बना रही है आंटी। तो देखने में तो बड़े अच्छे लग रहे हैं, इसको ज़रूर मैं ट्राई करूँगी। ये बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और साग भी इन्होंने सही मक्खन लगा के ऊपर तड़का लगा के सामने रखा हुआ है, तो बहुत अच्छा था। अगले स्टॉल पे जी लाइट बंद थी, तो मैंने कहा कि पहले घूम ही लेते हैं, बेहतर है। ये अंकल के पास गए हैं तो अंकल जी गरम है तो सुनाने लग गए हैं कुछ। बड़ा मुश्किल खुशहाल करम है, लालो लाल है, गरबा गरम है। फिर ये थोड़ी जलेबियाँ नज़र आई, मैंने कहा चलो इनको भी देख लेते हैं। जलेबियाँ भी गरम गरम सी नज़र आ रही हैं और ये कुछ होते हैं मीठे, कुछ करके होते हैं, मीठे पकोड़े इनको कहते हैं। तो ये भी गरम गरम निकाल रहे थे, साथ ही एक कतलम्मा रखा हुआ है फूड के। तो फिर यहाँ पर स्टॉल्स बहुत ज़्यादा ही हैं, तो मैं पहले देख रही हूँ कि कौन कौन से मुझे अच्छे लग रहे हैं और कौन कौन से खाने लायक हैं भी। तो माइंड में रख ले बंदा कि ये भी आए, यहाँ पर ये भी खाना है। ये सामने की तरफ आई हूँ मैं, तो यहाँ पे ये जो बर्तनों का लगा हुआ है स्टॉल, ये कोई एंटीक पीसीज लगे हुए हैं, साथ लकड़ी के ज्वेलरी बॉक्सेस हैं। भाई मैंने प्राइस तो चेक किया तो लगा, तो मुझे पता कि इतनी ज़्यादा प्राइस, तो ये लेने चाहिए कि नहीं। तो ये कुछ इस तरह से करके शॉप का नाम है। तो साथ ही इन्होंने छोटे छोटे एंटीक पीसीस में झंडे भी हैं, यहाँ पर जूतियाँ बनाई हुई हैं और यहाँ पर ये देखें छोटे छोटे एंटीक पीसीस हैं। तो मैंने देखा कि वैसे तो ये ख़रीदने लायक है लेकिन प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो फिर देख रही हूँ कि कहाँ से अच्छे मिलते हैं। कपड़े भी हैं तो देखें, लेकिन ये जो लाहौर से आते हैं ना चीज़ें, उनमें से लग रहा है लाहौर के नहीं है। इधर जी बेबी को पसंद आ गए थे एनिमल्स, तो ये साथ ही शॉल्स भी लगी हुई हैं सारी। और यहाँ पर जो है थोड़े थोड़े बर्तन लगे हुए हैं और साथ ही जो होते हैं नमक के लैंप जो हैं ये लगे हुए हैं। फिर एक नेम वाला स्टॉल था, यहाँ पे नेम जो है चावल के दाने पे लिख रहे हैं और साथ ही मिट्टी के बर्तन हैं लगाए हुए इन्होंने। तो मिट्टी के बर्तन तो मुझे अच्छे लगे हैं, लेकिन ये बच्चों के लिए हैं, अब कोई बच्चा हो तो फिर ही ना। ये लकड़ी के थे, इनमें से मुझे घोड़ा बड़ा पसंद आया था, लेकिन जब मैंने प्राइस पूछी है उसकी तो उन्होंने कह दिया कि जी ये 1000 रुपीज़ का एक छोटा सा घोड़ा था। तो मैंने कहा कि इसको ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं है, इतना ज़्यादा एंटीक पीस के लिए बहुत महंगा था मतलब। और ये नेम वाला जो था, नेम वाले इसके अलावा जो थे एक और ये स्टॉल भी था जो पहले वाले स्टॉल के अलावा। वाकई ख़रीदने लायक है भी कि नहीं। फिर ये जो बेबी जी उधर भागने लग गए मेन एंट्रेंस की तरफ। एक्चुअली मैं वेट कर रही हूँ इस टाइम पे, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड ने आना था, वो भी आई नहीं है, तो मैं और बेबी जो है वो अकेले अकेले घूम रहे हैं। तो ये कोई खाने के स्टॉल की तरफ हम आए हैं। ये चावल लगे हुए हैं, साथ सैलड है पुलाव के तौर पे, और यहाँ पर जो है ये चपली कबाब है। आगे एंड तक वो फाउंटेन तक जो है, एक साइड पे उन्होंने लगाया हुआ बैठने की स्पेस है और एक साइड पे जो बारबेक्यू है ये लगा हुआ है। तो अच्छा तो लग रहा है, लेकिन सारा पहले देखेंगे फिर एक दफ़ा बैठ के खाएंगे। ये फाउंटेन का व्यू तो बहुत ही प्यारा आ रहा था। सामने है तो वॉल्स के ऊपर पेंटिंग करके एक बनाया हुआ है। ये साथ दूसरी तरफ का ग्राउंड है, उतरना नीचे, जहाँ पर लाइट्स लगाई गई हैं और ग्राउंड में आगे सारी जाके ना कॉन्सर्ट हो रहा है। ये सीधी रो में ही हमने जाना है। ये सामने जोकर नज़र आया बच्चों के साथ जो
खेल रहा है, कोई चीज़ें जो है सेलिंग कर रहे हैं। साथ ही फाउंटेन के बिल्कुल सामने है। दूसरी साइड पे और कुछ शॉप्स लगी हुई हैं, और लेकिन ये सामने मुझे जो थी एक पेंटिंग पसंद आ गई। तो ये इन्होंने एक डमी टाइप बनाया हुआ, कार की शेप की पेंटिंग बनाई हुई है। समझ तो नहीं आ रही क्या बनाया हुआ। और एक पेंटिंग ये थी, और ये थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी लगी थी मुझे। और वो सामने जी फ़ोटो सेशन चल रहा है, वहाँ पे सब अपने फ़ोटो जो हैं वो खिंचवा रहे हैं। अब जी मुझे बड़ी भूख लग गई थी, तो मैंने कहा कि मैं पहले कुछ खा लेती हूँ, फिर बाकी काम घूमते हैं। तो जो सबसे पहले हमने देखा था सरसों का साग और मकई की रोटी, वो खा रहे हैं। और साथ ही जी बेबी को ने खुद ही आवाज़ दे के बुला ली है, बलून वाले को। सरसों का साग जो था ये अच्छा था, वर्थ बाइंग था। 300 की एक प्लेट मिली है, तो इसमें 2 रोटियां हैं साथ। फिर उसके बाद जो है हम फिरने के लिए निकल गए हैं। ये ना बिल्कुल स्टार्ट में ही था, साथ ही लाइट्स लगी हुई हैं, वो बैठे बैठे मैंने ये वीडियो बनाई थी। तो फिर हमने देखा कि हम देखते हैं कि आगे की तरफ क्या है। एक तरफ तो जी ये फाउंटेन है, एक तरफ खाने हैं। और फिर अब हम आए हैं देखने के लिए कि ये बेसिकली तो फूड्स का ही स्टॉल है। तो यहाँ पे जो पंजाब फूड आइसक्रीम थी, ये मैंने देखा कि देखते हैं खाते हैं कि नहीं। इसको हम साइड पे रख लेते हैं, हम लास्ट पे खाएंगे खाना खाने के बाद, सही वाला। अभी हमने खा लिया। इसके प्राइस चेक करते हैं। प्राइस देखें तो मैंने 350, 500 ये इस तरह से करके हैं। तो छोटे छोटे स्कूप के मुझे तो महंगा लगा। चलें अब आगे चलते हैं। तो ये जो थी लाहौरी सिरपाई, ये भी उन्होंने देखते ही जी अपने प्रमोशन स्टार्ट कर दी है। तो वैसे तो मॉर्निंग का नाश्ता, लेकिन लोग लाहौर के लोग जो हैं वो शौक से खाते हैं। फिर हम देख के तो आगे की तरफ निकले हैं। अब ये मुझे देख के हैरत भी हुई है, एक तरफ तो लिप्टन का चल रहा है बाइकआउट। तो यहाँ पर जो था इस लिप्टन के स्टॉल पे शायद वो फ्री का दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रश था। जैसे लोग तो ऐसे थे, किसी और स्टॉल पे ऐसे ही नहीं थे। फिर ये जो मशहूर आइसक्रीम वाला जो है, उसके पास भी बच्चे खड़े हैं। तो ये तो आपको पता है कि तुर्की के मशहूर हैं आइसक्रीम वाले, तो फिर वो तमाशे कर करके दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे साथ ही हीरा चरगा के नाम से है। और फिर हमने कहा थोड़े से झूले ले लिए जाएं, तो झूलों की तरफ गए हैं। तो झूलों पे भी इतना कोई ख़ास रश नहीं था, 5 मिनट के अंदर ही पारी आ गई है हमारी। तो फिर साथ साथ जो है मैंने कहा पहले वीडियो ये देखें, लाहौर की टर्की वहाँ भी साथ साथ ही जा रहे हैं। और सामने ये बच्चों के झूले भी चल रहे हैं। बच्चों के झूलों के साथ साथ ये सारा उन्होंने जो है वो प्ले एरिया बनाया हुआ बच्चों का। ये काफ़ी अच्छा लगा था मुझे, मैं लेके गई हूँ। मेरा बेटा जो है वो छोटा है, लेकिन ये जो बड़े बच्चे हैं उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। ये इस साइड पे भी था, यहाँ पर दूसरी तरफ ना जो स्विंग टाइप के झूले होते हैं, ये वो झूले हैं। और यहाँ पर बड़ा मज़ा आया। सामने जो है बर्गर का स्टॉल था, तो हमने कहा कि चलो बर्गर भी खा लेते हैं। लेकिन ये स्मोक चेक करें, लाहौर में निकलने वाला मौसम तो बाहर है नहीं, तो स्मोक बहुत ही ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि खुले ग्राउंड में हम बैठे थे। तो झूलों के बाद जो हम अपनी मेन डिश की तरफ आए, जो मैंने पहले ही लिस्ट में रखी हुई थी कि यहाँ पर मैंने सीख कबाब लाजमी खा के जाने हैं। तो आप देख सकते हैं कितने ही ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहे हैं। तो बहुत ही अच्छे थे ये सीख कबाब, और सही पैसा वसूल थे। ये मैंने लिए थे 70 का एक था, 300 के अंदर कहने के एक प्लेट आ गई थी, जिसमें हमने 2 लोगों ने बहुत ईजिली खा लिया था। खाते खाते ही हमने ज़हन बना लिया था कि इसके बाद जो है हम जाते हैं कोई चाय शाय पीते हैं, क्योंकि पेट तो हमारा फुल हो गया था। और सिर्फ सामने कॉन्सर्ट चल रहा था, तो हमने कहा वो कॉन्सर्ट देखते हैं इसके बाद कि कॉन्सर्ट का क्या सीन है, कॉन्सर्ट में जाना है हमने कि नहीं जाना। तो फिर हम चाय की तरफ निकले। इस टाइम पे धुंध जो थी, ये स्मोक कह लें, बहुत ही ज़्यादा हो गई थी। आप देख सकते हैं कि कैमरों के आगे भी आना शुरू हो गई थी। तो यहाँ पर हमने सोचा कि अब मटका चाय जो है लाहौर की बहुत ही मशहूर चाय है, तो ये हम पीते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा मुझे तो बड़ी टेस्टी लगी थी मटका चाय। तो ये हमने कहा कि सामने बैठ के पीते हैं, तब तक बच्चा भी खेल लेता, हम भी इंजॉय करते। इस टाइम पे जी एनर्जी डाउन हो गई थी, लेकिन चाय ने जो था वो रिवाइव कर दिया था सब कुछ। ये जो है 200 की लिया मैंने। तो इसके साथ ही हमें एक बच्चा मिल गया, ये आपके सामने। ये पिछले साल जब हम आए थे तब भी था। तो इसने तो सेलिंग का, वैसे जो सेलिंग करता है, मैंने पूछा इससे कि क्या करते हो भैया आप, तो बताया कि 5th क्लास में पढ़ता हूँ। साथ ही इसने शेरो शायरियाँ अपनी जो हैं वो सुनाना शुरू कर दी थी। तो मैंने कहा चलो शेरो शायरियाँ भी इसकी सुन लेते हैं, वो भी शेयर कर देते हैं। तो ये शेर सुना रहा है, सुने आप लोग भी। किया था, हजारों को तंग किया था, लाखों को छोड़ दिया, बस आप ही का साथ किया था। किसने दी इस दिल पे दस्तक, कौन है आप अंदर बाहर, कौन है? अगर हर एक बात पे गुलाब आए, हमें
हम उठे हैं तो जी ये सामने जो है कैमल राइड होती है, साथ ही हॉर्स राइडिंग भी थी। तो बच्चों के साथ ज़रा हम थोड़ा सा वॉक भी हो जाएगी, खाना शाना खाया और थोड़ा घूम भी लेंगे। वो एंड वाली साइड पे जो है ना कैमल के पीछे कॉन्सर्ट हो रहा था, तो वो कॉन्सर्ट जो है वो ये बेबी फिर से जाना शुरू हो गया था। कॉन्सर्ट जो है हम लोगों ने एंजॉय करने की कोशिश नहीं की क्योंकि वहाँ पे मेल्स का बड़ा ही ज़्यादा रश था, तो हम लोग उस तरफ नहीं गए हैं। हम लोग फिर अपनी पुरानी जगह पे आए हैं और यहाँ पर थोड़ी देर बैठने लगे हैं और थोड़ी वॉक भी चल रही है, साथ भाई भी खड़े हैं तो वॉक चल रही है। साथ ओवरऑल जो था ना एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा मेरा। तो आप लोग भी अगर चाहते हैं तो आ जाएं, लेकिन अगर इसको मैं 10 में से रेटिंग करूं तो मेरी रेटिंग होगी 7/10, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ों की मिसिंग भी थी। एक तो इतना रश नहीं था जितना हर साल होता है, तो उस तरह से सुकून भी था, रश नहीं था, लेकिन स्मोक थी तो इसलिए रात के वक्त गए हैं तो स्मोक का बड़ा इफेक्ट था। और दूसरी बात ये कि खाने जो थे ना, जिस तरह खब्बे होते हैं पहले, उस तरह से खाने नहीं थे जिस तरह से हर साल होते हैं। तो ज़रा इंजॉय तो हो गया, आउटिंग भी होगी बड़ी अच्छी। आप लोग आएँ यहाँ पर इंजॉय करें, यहाँ पे बड़ा अच्छा बड़ा मज़ा आया वैसे तो आप लोग आएँ और मुझे बताएं कि जो मैंने हर चीज़ का रिव्यू किया है उसी तरह से है कि नहीं है। इसके अलावा भी हमने जलेबियाँ खाई थी, वो भी अच्छी थी। और इसके अलावा हमने कोक स्प्राइट को हाथ नहीं लगाया क्योंकि उस पर हमने पक्का वाला बाइकआउट किया हुआ। तो ये कुछ पेंटिंग्स भी हैं, कुछ चीज़ें हैं, रैंडम क्लिक्स लिए थे मैंने। इसके साथ ही जो वीडियो है ख़त्म हो रही है, व्लॉग ख़त्म हो रहा है। आप लोगों को अगर मज़ा आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि न्यू जो है रिव्यूज़ मैं आपके साथ लेके आऊँ। तो मेरा ये तो ऑनेस्ट रिव्यू था। आप लोग अगर आना चाहें तो मुझे बताएं कि वाकई ये उसके मुताबिक था कि नहीं था। बाकी ये फुल पैसा वसूल था। आप लोग आएँ और मुझे दुआओं में याद रखें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।